अ वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई वेलकम यू ऑल टू आवर यूट्यूब चैनल फ्री पढ़ाई। हमारे यूट्यूब चैनल फ्री पढ़ाई पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज है 13 मई 2020, 13 मई 2020 चल रहा है। आज हम आपसे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम्स में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जाके कर लीजिए। साथ में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपको हमारे इस लेक्चर की PDF चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक प्रोवाइड किया है, वहाँ से आप इसे ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। हर क्वेश्चन में बहुत कुछ इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हेन इज इंटरनेशनल नर्सेज डे सेलिब्रेटेड? अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है आपका 12 मई को, यानी 12 मई को ये डे मनाया जाता है। आप जान लीजिए ये डे क्यों मनाया जाता है और ये है क्या। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ। ये जो डे है वो फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो थी उनकी बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए, यानी उनको सम्मान देने के लिए ये दिन मनाया जाता है। और फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो थी वो कौन थी आप जान लीजिए। देखिए, फ्लोरेंस नाइटिंगेल एक ब्रिटिश सोशल रिफॉर्मर थी, यानी वो एक राजनेता भी थी और समाज के हित में बहुत काम भी करती थी। वो एक ब्रिटिश की थी और वो मॉडर्न नर्सिंग सोसाइटी की फाउंडर भी थी। और जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल थी, जब वॉर हुआ था, वर्ल्ड वॉर के अप्रॉक्स जो ये वॉर हुए थे उसमें काफ़ी सोल्जर्स हमारे उस वॉर के टाइम पर वो काफ़ी घायल हो गए थे, उन्हें चोटें लग गई थी। तो ये जो हमारी नर्स थी फ्लोरेंस नाइटिंगेल, ये उनको जा कर के उनके घाव को ठीक करना, उसमें मरहम पट्टी करना, इसका काम करती थी। तो ये काफ़ी सोशल रिफॉर्मर भी रही हैं, इसीलिए इनको याद करने के लिए ये डे मनाया जाता है। और इस 12 मई को इस बार इनका 200वां जन्म दिवस है, यानी इनको 200 साल हो चुके हैं इनके जन्म दिवस को, इसीलिए मनाया जाता है। और ये पहली बार मनाया गया था आपका 1965 में। 1965 में मनाया गया था ICN के द्वारा। ICN है आपका इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज, उसके द्वारा ये मनाया गया था। इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज इसके द्वारा ही मनाया गया था। और इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज का हेडक्वार्टर है आपका जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में। जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। और जो इसके प्रेसिडेंट है वो हैं एनीटे कैनेडी। एनीटे कैनेडी इसके प्रेसिडेंट हैं। इसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं होवार्ड कैटन। होवार्ड कैटन इसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं। और इस दिन की थीम क्या थी जो ये डे मनाया गया था? इस बार की थीम जान लीजिए। इस बार की थीम थी नर्सेस अ वॉइस टू लीड नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ। थीम थी नर्सेस, मैं लिख देती हूँ, नर्सेस a voice to lead nursing the world to health। ये इस बार की थीम थी, इसकी 2020 की ये थीम हुआ थी। और ये थीम क्यों मनाई गई थी? ये इसीलिए है कि कैसे जो हमारी नर्सेज हैं वो एक एड्रेस करती हैं बहुत ज़्यादा हमारे हेल्थ चैलेंजेस को, किस तरीके से वो उन्हें झेलती हैं, किस तरीके से वो उनको चीज़ों को संभालती हैं, उन चीज़ों को बहुत ध्यानपूर्वक ये हेल्थ चैलेंजेस को अपना करके उन्हें ठीक करती हैं। तो वो स्पेशली इन्हीं के लिए ये डे था। और इस बार आपको याद होगा कि जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है हमारी WHO, उन्होंने तो ये जो ईयर है हमारा 2020, इसको बोला भी था इंटरनेशनल ईयर ऑफ द नर्स एंड मिडवाइफ। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि WHO ने 2020 को क्या घोषित किया था? तो उन्होंने घोषित किया था इंटरनेशनल ईयर ऑफ द नर्स एंड मिडवाइफ। ये उन्होंने ये चीज़ भी बोली थी। और एक बात ध्यान रख लीजिए, जो नर्सिंग के फील्ड में हाईएस्ट अवार्ड होता है वो होता है फ्लोरेंस नाइटिंगेल मेडल। जो है ये हाईएस्ट अवार्ड है, कोई भी नर्स है जो उसे अचीव कर सकती है। ये बहुत सम्मान की बात है अगर किसी नर्स को फ्लोरेंस नाइटिंगेल मेडल मिलता है। ठीक है, चलिए मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज़ द ऑथर ऑफ रिसेंटली रिलीज्ड बुक फियर ऑफ गॉड? तो अभी रिसेंटली रिलीज़ हुई है हाल ही में, फियर ऑफ गॉड। तो उसके लेखक कौन है? देखिए, उसके लेखक हैं आपका ऑप्शन नंबर बी, विच इज़ बोमा देवरा साई चंद्रावंधन। ठीक है, बोमा देवरा साई चंद्रावंधन जो हैं इसके लेखक हैं, यानी इसके ऑथर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
हु हैज़ टेकन ओवर द चार्ज ऑफ सेक्रेटरी इन द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, जिन्होंने नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय में सचिव का पदभार संभाला है, वो कौन है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विच इज़ इंदु शेखर चतुर्वेदी। तो इन्होंने ये कार्यभार संभाला है, इंदु शेखर चतुर्वेदी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, रिसेंटली पास्ड अवे राजा रंगप्पा वॉज अ फेमस, हाल ही में राजा रंगप्पा का निधन हो गया है, वो एक फेमस थे, वो क्या थे? वो एक पॉलिटिशियन थे, वो एक राजनेता थे, और वो हमारे लोकसभा के एमपी भी थे पहले। ये एक जनता दल जो सेक्युलर पार्टी है उसके लीडर हुआ करते थे, ठीक है, जनता दल सेक्युलर पार्टी के लीडर थे ये। फिफ्थ क्वेश्चन इज, रिसेंटली TRIFED हैज टाइड अप विद वूम टू प्रमोट ट्राइबल एंटरप्राइजेस, हाल ही में ट्राइफेड ने ट्राइबल एंटरप्राइजेस को बढ़ावा देने के लिए करार दिया है। तो किसके साथ टाई अप किया है ट्राइफेड ने हाल ही में ट्राइबल एंटरप्राइजेस को बढ़ावा देने के लिए? इसका करेक्ट आंसर है आर्ट ऑफ लिविंग। आर्ट ऑफ लिविंग एक इंटरनेशनल NGO है, इसके साथ टाई अप किया है। आप जान लीजिए ये ट्राइफेड है क्या, इसके बारे में हम आपसे बात करते हैं। देखिए जो ट्राइफेड है इसकी फुल फॉर्म होती है आपका ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। ये थोड़ा राइटिंग में प्रॉब्लम होगी, मैं जो बोलती हूँ आप उसको साथ साथ लिखते जाइए, इधर राइटिंग में शायद आपको थोड़ा बहुत समझ ना आए, बट आप वैसे देख लीजिए। तो ये जो ट्राइफेड है उसकी फुल फॉर्म है आपका ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। ये क्या है? ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सेटअप हुई थी आपका 1987 में। ये 1987 में ऑर्गेनाइजेशन सेटअप हुई थी, और ये क्यों हुई थी? ताकि जो हमारे ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं वो जो भी प्रोडक्ट बनाती हैं, यानी ट्राइबल कम्युनिटीज़ यानी हमारी जनजातीय जो हमारा समुदाय है हमारी कंट्री का, वो कुछ भी प्रोडक्ट बनाती हैं उनको उसका सही मूल्य दिया जाए, यानी फेयर प्राइस दिया जाए। तो उसी चीज़ के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप किया था। इसको सेटअप किया था 1987 में, बट ये जब काम में आई थी, ऑपरेशनल हुई थी 1988 से। 1988 से इसने वर्क करना स्टार्ट किया था। और इसी ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल कौन करता है? वो कंट्रोल करता है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, यानी मंत्रालय किस चीज़ का? जनजातीय मामलों का मंत्रालय जो है हमारा, वो इस चीज़ को कंट्रोल करता है। और हमारे जो मिनिस्टर हैं ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, यानी हमारे जनजातीय मामलों के जो हमारे मिनिस्टर हैं, मंत्री हैं, वो कौन हैं? वो हैं हमारे अर्जुन मुंडा। वो हैं हमारे अर्जुन मुंडा। अर्जुन मुंडा। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। रिसेंटली नाबार्ड हैज़ डिसबर्स्ड हाउ मेनी करोड़ रुपीज़ टू स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स एंड रीजनल रूरल बैंक्स टू गिव लोन्स टू फार्मर्स एंड द नीडी। हाल ही में नाबार्ड ने किसानों और ज़रूरतमंदों को ऋण देने के लिए राज्य सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को कितने करोड़ रुपए का भुगतान किया है? तो कितने का किया है नाबार्ड ने, आपको बताना है। देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, विच इज़ 12,767, यानी 12,767। ठीक है, इतने का लोन दिया है नाबार्ड ने ज़रूरतमंदों को। अब जान लीजिए नाबार्ड है क्या। नाबार्ड की फुल फॉर्म जान लीजिए। नाबार्ड है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसके जो डेफिनेशन है, इसकी जो फुल फॉर्म है उसी में इसके बारे में छुपा है। तो यानी ये एक डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, यानी ये एग्रीकल्चर के मामले में ये बैंक जो है ये लोन देता है और डेवलपमेंट का काम करता है। किसके लिए? एग्रीकल्चर रिलेटेड चीज़ों के लिए। हमारी जितनी भी कृषि से रिलेटेड चीज़ें हैं, कॉटन इंडस्ट्री हो गई, हमारी टेक्सटाइल हो गई, हैंडीक्राफ्ट हो गई, जो भी हमारा ये कृषि से रिलेटेड चीज़ें हैं उनके डेवलपमेंट के लिए लोन देता है। ये सब इसका काम है। ठीक है, तो और नाबार्ड के बारे में जानिए। जो नाबार्ड है, नाबार्ड का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नाबार्ड का हेडक्वार्टर है आपका मुंबई में। नाबार्ड का हेडक्वार्टर है आपका मुंबई में। और ये स्टैब्लिश कब हुआ था? ये स्टैब्लिश हुआ था 12 जुलाई 1982 में।
यानी 12 जुलाई 1982 को के दिन ये इस्टेब्लिश हुआ था। और नाबार्ड के चेयरमैन कौन है? वो हैं हर्ष कुमार भनवाला। हर्ष कुमार भनवाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु हैज़ रिसेंटली बिकम द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट स्मार्ट वॉच सेलर? जो हाल ही में दुनिया के दूसरे सबसे बड़े स्मार्ट वॉच विक्रेता बन गए हैं, तो वो कौन बन गए हैं? वो हैं आपके सैमसंग। कौन है? सैमसंग। ठीक है। और सैमसंग कहाँ की कंपनी है? ये है आपकी साउथ कोरिया की कंपनी। साउथ कोरिया की कंपनी है ये, और साउथ कोरिया की कैपिटल है आपका सियोल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which airport voted as best regional airport in India and Central Asia? किस हवाई अड्डे ने भारत और मध्य एशिया के सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे के रूप में मतदान किया? तो किसको अवार्ड मिला है बेस्ट एयरपोर्ट का? ये मिला है आपका बेंगलुरु एयरपोर्ट को। ये मिला है आपका बेंगलुरु एयरपोर्ट को। ठीक है। तो जो इसका केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इसको स्काई ट्रैक्स अवार्ड मिला है। ठीक है। बेंगलोर का है ये एयरपोर्ट, और इसको 4 साल में ना तीसरी बार ये अवार्ड मिला है। अभी 2020 का जो वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स हैं उसमें तीसरी बार इसको अवार्ड मिला है। और ये बेंगलुरु है क्या? बेंगलुरु जो है वो कर्नाटका की कैपिटल है। कर्नाटका के सीएम कौन है? वो है BS येदियुरप्पा। कर्नाटका के सीएम है BS येदियुरप्पा। और कर्नाटका के जो गवर्नर है वो हैं वाजूभाई वाला। वाजूभाई वाला कर्नाटका के गवर्नर हैं। ऑलराइट, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, which municipality launches प्राणवायु प्रोग्राम? प्रणवय प्रोग्राम। किस नगर पालिका ने प्रणवय कार्यक्रम शुरू किया है? तो वो कौन सी नगर पालिका है? वो है आपका बृहत। ठीक है, बृहत। तो बृहत ये है बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका है, तो ये इन्होंने ये स्टार्ट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रिसेंटली दीपा मलिक अनाउंसेस रिटायरमेंट, शी बिलोंग्स टू विच गेम? हाल ही में दीपा मलिक ने संन्यास की घोषणा की है, वे किस खेल से संबंधित हैं? तो जो दीपा मलिक हैं वो पैरालंपिक खेल से संबंधित हैं। ठीक है। और इन्होंने अभी रिटायरमेंट की घोषणा की है। और दीपा मलिक जो हैं इनको 58 नेशनल अवार्ड्स मिले हैं और 23 इंटरनेशनल अवार्ड मिले हैं इनके करियर के दौरान। तो इनको टोटल 81 अवार्ड्स मिले हैं। ठीक है, जिसमें से 58 इनको नेशनल लेवल पे मिले, 23 इंटरनेशनल लेवल पे, यानी राष्ट्रीय स्तर पर इनको 58 अवार्ड मिले हैं और 23 मिले हैं इनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वो है विच मिनिस्ट्री लॉन्चेस चैंपियंस पोर्टल? किस मंत्रालय ने चैंपियन पोर्टल लॉन्च किया है? तो वो किस मंत्रालय ने किया है? वो किया है आपका मिनिस्ट्री ऑफ MSME। यानी मिनिस्ट्री ऑफ MSME क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, इन्होंने ये पोर्टल लॉन्च किया है। और जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं MSME के, वो कौन है? वो है नितिन जयराम गडकरी। नितिन जयराम गडकरी MSME मिनिस्टर हैं। और जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, ये तो यूनियन मिनिस्टर हो गए, और MSME के जो स्टेट मिनिस्टर हैं वो हैं प्रताप चंद्र सारंगी। ध्यान रखिएगा इसको, प्रताप चंद्र सारंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ वेंटिलेटर लॉन्च्ड बाय CSIR NAL? CSIR NAL द्वारा प्रक्षेपित वेंटिलेटर का क्या नाम है? तो उन्होंने एक वेंटिलेटर बनाया है। क्यों बनाया है? ताकि जो कोविड-19 के पेशेंट्स के ट्रीटमेंट के लिए, तो उसका नाम है आपका स्वास्थ्य वायु। ठीक है, स्वास्थ्य वायु इसका नाम है। इसका नाम है आपका स्वास्थ्य वायु। नेक्स्ट क्वेश्चन है भरोसा, अ हेल्पलाइन लॉन्च्ड बाय MHRD फॉर विच सेंट्रल यूनिवर्सिटी? यानी भरोसा एक ने MHRD द्वारा केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए एक हेल्पलाइन शुरू की है, तो वो कौन सी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए की है? इसका करेक्ट आंसर है आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ उड़ीसा। ठीक है, इसके लिए इन्होंने ये चीज़ लॉन्च की है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ उड़ीसा। और जो हमारे MHRD क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट है। तो ये मिनिस्टर कौन है? हमारे MHRD मिनिस्टर हैं हमारे श्री रमेश पोखरियाल निशंक। रमेश
पोखरियाल, निशंक। ऑलराइट। और जो हमारा उड़ीसा के बारे में जान, उड़ीसा की कैपिटल है आपका भुवनेश्वर, और उड़ीसा के सीएम कौन है? वो है नवीन पटनायक। नवीन पटनायक उड़ीसा के सीएम हैं। और उड़ीसा के गवर्नर कौन है? वो हैं गणेशी लाल। ऑलराइट, गणेशी लाल उड़ीसा के गवर्नर हैं। आज के हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था जिसका आंसर आपने हमें नीचे कमेंट बॉक्स में देना होता है। वो ये था, विच स्टेट हैज़ अफेक्टेड फ्रॉम अफ्रीकन स्वाइन फीवर। कौन सा स्टेट है जो अफ्रीकन स्वाइन फीवर से अफेक्ट हुआ है? उसका आंसर था आपका आसाम। तो वो हुआ है आसाम। और आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, इसका आंसर आपने नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड ऑफ 2020। तो अभी फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड 2020 का किसको मिला है? जो भी इसका करेक्ट आंसर है आपने नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताना है। आपको अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इसे लाइक कीजिए। नीचे कमेंट करके बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपको कुछ और चेंजेस चाहिए, कुछ और इन्फॉर्मेशन भी चाहिए, तो सब कुछ आप नीचे हमें कमेंट बॉक्स में इसके रिव्यू दिया कीजिए। ठीक है, चलिए, हैव ए नाइस डे।